देखिए, मैं तेलंगाना, आप मुझे यूपी का बता दीजिए, मैं आपको तेलंगाना से बता देता हूं। एक एनजीओ है हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन, और ये मेरा इस विषय पे आखिरी सवाल, इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि दो तीन और बड़े महत्वपूर्ण चीजें पूछनी हैं। उसका ये कहना है 2020 में उसने ये कहा है कि बकायदा जो 63% मुस्लिम्स हैं सिटी में, और उन्होंने जिक्र किया हैदराबाद में वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। देखिए, मेरा सवाल क्या है ओवैसी साहब कि आप जहां से आते हैं वहां पर आपकी प्रेजेंस से बहुत रैडिकल चेंजेस अगर आए हो तब आप ये सवाल उठाइए। अगर रैडिकल चेंजेस नहीं आए और अगर आप सिर्फ सवाल ही उठाने की पोजीशन में हैं तो आप वो वहां पर भी उठाने, सर्वे यहां पर भी करने, क्या फर्क पड़ेगा? आपकी प्रेजेंस से क्या फर्क पड़ेगा? सुनिए, हमारी प्रेजेंस, शायद आप हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन वाले एक एनजीओ हैं, मगर आप ये बताइए कि एमआईएम पार्टी 2 हॉस्पिटल्स चलाती है। बताइए कि 600-700 रुपए में किसी का डायलिसिस होता है कहीं भारत में? किसी की डिलीवरी होती है प्रेगनेंसी में? यानी लो लॉस नो प्रॉफिट पर दोनों हॉस्पिटल चलते हैं। आप बताइए कि हमने हैदराबाद में 1500 ऑक्सीजन सिलेंडर्स कोविड सेकेंड वेव में हमने फ्री में बांटे। मैं खुद 100-150 के करीब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हम लोग फ्री में दिए। टेलीमेडिसिन शुरू किए। सर, आप अगर आपको देखना है ना तो आप कभी तशरीफ लाइए हैदराबाद को, हम दिखा देंगे आपको। मैं इस डेटा का इनकार नहीं कर रहा हूं, मगर इस डेटा की बुनियाद पर जो हमने काम किया है वो आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है, चलिए अब मैं वहां से निकल के वापस यूपी में आता हूं। लड़ाई अब 80 और 20 की हो चुकी है, 80-20 की हो चुकी है। योगी जी का ये ट्वीट आया, योगी जी का ये कहना था, इसका मतलब क्या है? आप इसको कैसे आकरें? 80% और 20%, उन्होंने अपना 80% जो भाजपा के साथ हैं और वो विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं, विकास विरोधी हैं, और 20% जो हैं वो विपक्ष के साथ हैं। क्या आप इसमें कोई हिंदू या मुस्लिम एंगल देखते हैं 80-20 में? नहीं, मैं तो मेरा मानना यह है कि योगी राज में, जो अंग्रेजी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दीजिए आप हिंदी चैनल पर, राज के माने ये है योगी राज के कि आर से रुश्वत, ए से आतंक अपराध, और जे से जातिवाद। ये यूपी में हो रहा है ना। और बाबा जो है वो ठाकुरों के नेता हैं। कितना % है ठाकुर? दैनिक भास्कर अखबार ने कहा कि करीब 50% बाबा के दौर में ब्राह्मण और ठाकुर लोग डीएम हैं और सिर्फ 5% दलित और समाज के हैं। तो ये तो खुला बता रहा है ना कि वो अगर बात कर रहे हैं तो इनकी बात कर रहे हैं, अपर कास्ट लोगों की बात करते हैं, ठाकुर और ब्राह्मण की। इसीलिए अजय मिश्रा टेनी को कैबिनेट से नहीं हटा जाता है। तो अब अपने ठाकुरवाद को कवर करने के लिए, क्योंकि 5 साल पहले बीजेपी ने ओबीसी हिंदू भाइयों से कहा था कि हिंदू एकता के नाम पर वोट दो, मगर उन ओबीसी हिंदू भाइयों को हिंदू एकता के नाम पर ठाकुरवाद मिला, और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को सेकुलरिज्म और समाजवाद के नाम पर यादववाद मिला। तो ये समझने की ज़रूरत है। अब वो क्या क्या बोलते हैं, बोले जाते हैं, बके जा रहा हूँ जुनू में, क्या क्या तो बोलते हैं बेचारे। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइए यहाँ पर, क्योंकि ये बात शुरू हुई है, मथुरा को लेकर भी जिक्र आया, और जिसमें दम होगा वो कर लेगा। मथुरा के ये जो जिक्र आया, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मुझे कोई ताज्जुब नहीं है इस तरह की बयानात पर, स्टेटमेंट पर। मुझे ताज्जुब इस बात पे हुआ कि जब प्रधानमंत्री काशी गए तो उन्होंने अपनी स्पीच में भारत के हर कोने में जो तारीख़ी हिंदू रिलीजन के मंदिर हैं उनका जिक्र किया, और जैन मंदिरों का जिक्र किया, जिसका जिक्र हिलाल साहब जो स्कॉलर हैं इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में किया कि प्रधानमंत्री को चाहिए था कि भाई दूसरे मज़हब के भी तारीख़ी मुक़ामात हैं ना भारत में, चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, हमारे सिख भाई हों, प्रधानमंत्री जिक्र ही नहीं करते। देश का प्रधानमंत्री तो सब मज़हब के मानने वालों का प्रधानमंत्री, जो मज़हब को नहीं मानता उसका भी प्रधानमंत्री है, मगर देश के प्रधानमंत्री अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं सिर्फ एक आइडियोलॉजी से। वो बड़ी अफसोसनाक बात है, ये प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, जब आप मंच से ये कहते हैं और जब आप ये कहते हैं कि योगी मोदी चले जाएंगे पुलिस को लेकर, तब क्या करोगे? क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? क्या आपको लगता है ऐसा कहना चाहिए? क्या ये एग्रेसिव स्टेटमेंट नहीं है, भड़काने वाला स्टेटमेंट नहीं है?
देखिए, आप लोग भी जो है ना बीजेपी आईटी सेल के साजिश का शिकार हो गए। हमारी कानपुर में 44 मिनट की तकरीर में 45 मिनट का एक वीडियो निकाल कर डाले। हमने उसके जवाब में पूरा 1.5 मिनट का वो वीडियो जो क्लिप डाला। क्या उसमें हिंदू मज़हब के ख़िलाफ़ हमने कहा? शर्म आनी चाहिए उन बीजेपी वालों को जो इस तरह की झूठ लिखते हैं। वहाँ पर एक 80 साल के बूढ़े मुसलमान की दाढ़ी को लोचा गया था किसी एक थाने में, उस पर पेशाब कर दिया गया। हमने कहा कि भाई इसको एक्शन क्यों नहीं ले रहे आप? सरकार क्यों सपोर्ट कर रही है इन लोगों को? क्या देखिए, अंग्रेजी कहावत है पावर इज नॉट इटर्नल। क्या आप समझ रहे हैं कि हमेशा बीजेपी पावर में रहेंगी? भाई नेहरू का दौर देखे, इंदिरा गांधी का दौर देखे, राजीव गांधी का देखे, नरसिम्हा राव का देखे, देवे गौड़ा का देखे, गुजराल साहब का देखे, सबका दौर देखे हैं। जो आपका पावर इटर्नल होता है क्या? नो, पावर किसी के पास रहता नहीं है ना। क्या गारंटी से कह सकेगा कि जिंदगी भर बीजेपी सरकार में रहेगी या जाएगी ना? प्रधानमंत्री आजकल नहीं रहेंगे। यही तो कुदरत का कानून रहा है। अगर हम ये कह रहे हैं कि एक बूढ़े शख्स से इंसाफ नहीं हो रहा है और सरकार उन पुलिस वालों को बचा रही है, तो उसमें बुरी बात क्या है? ठीक। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।